रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। जी व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने 1 किलो सूजी ली है और इसको मैं मीडियम टू लो आंच पर भून लूंगी। इसको बहुत ज़्यादा हमने कलर नहीं डार्क करना है, इसको बस हल्का सा गोल्डन ब्राउन सा कलर करना है। ध्यान रहे कि ये जले नहीं, आप इसे कंटिन्यूसली चम्मच चलाते रहिए। तो देखिए इसका बड़ा अच्छा सा गोल्डन ब्राउन सा कलर आने लगा है, इसको मैं भून लूंगी। जी व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने 1 किलो देसी घी लिया है, ये होममेड देसी घी है। अगर आपने पंजीरी बनानी है तो आप आधा किलो घी लीजिएगा, वरना बाकी रेसिपी में इसको ऐसे ही रखिए। जब ये मेल्ट हो जाएगा तो हम इसके अंदर बाकी मेवा जात डालेंगे, मुख्तलिफ चीज़ें इसमें भूनेंगे। जी व्यूअर्स, अब यहाँ पर मैंने ये 4 गोंद ली हैं जो 1 पाव है मेरे पास। 4 गोंदें बाजार से मिल जाती हैं आसानी से। इसको आप मीडियम टू लो आंच पे भूनिएगा। देखिए व्यूअर्स, ये फूल गई हैं और बस अब हम इनको निकाल लेंगे। जी व्यूअर्स, अब उसी घी के अंदर हम मखाने डालेंगे। मखाने यहाँ मैंने 1 पाव से कुछ ज्यादा लिए हैं और इनको भी हम हल्का सा यहाँ पे भूनेंगे और इसको भी हमने कलर डार्क नहीं होने देना है, इसको हल्के से हमने भून लेना है। जरा से इनमें क्रंच आ जाएगा तो हमने इनको निकाल लेना है और इन्हें भी हमने कूट लेना है। देखिए व्यूअर्स, कितने प्यारे से कलर के हो गए गुलाबी से, ये हम निकाल लेंगे। अब इसी बचे हुए घी के अंदर हम बादाम डालेंगे। बादाम ही हमारे पास 1 किलो है, इनको भी हम अच्छे से डालकर भून लेंगे और कूट लेंगे। देखिए यहाँ हमने इनको फ्राई कर लिया और बहुत ज्यादा डार्क कलर नहीं होने देना है इनका। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं बड़े अच्छे जबरदस्त से फ्राई हो गए हैं, हमारे रोस्ट हो गए हैं ये बादाम। और अब हम इनको आधे बादामों को यहाँ मैंने कूट लिया और आधे बादाम मैंने इसमें साबुत छोड़ दिए हैं। तो इसी तरह से आप कीजिएगा। जी व्यूअर्स, यहाँ पे गोंद को भी मैंने कूट लिया था मोटा मोटा और मैंने मखाने भी कूट लिए। अब यहाँ उसी बचे हुए घी के अंदर मैंने 4 अदद लौंगे डाली हैं और इसमें मैं अब 1 कप पानी डालूंगी और 1 किलो चीनी इसमें ऐड करूंगी ताकि एक शीरा बनाया जा सके। 1 कप पानी तो मैंने डाल दिया है। अब मैं यहाँ 1 किलो चीनी डालूंगी और इसको हमने बहुत ज्यादा देर तक नहीं पकाना है, हमारी चाशनी फटाफट तैयार हो जाएगी। हमें बस चीनी को डाइल्यूट होने तक अच्छे से इसको एक बॉयल आएगा और हम चूल्हा बंद कर देंगे। तो हम अब चीनी को जरा अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे डाइल्यूट कर देंगे पानी में। जी व्यूअर्स, देखिए मेरी चाशनी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसके अंदर हम अपनी सूजी ऐड करेंगे और उसको बड़ी तेजी से चम्मच चलाएंगे। सूजी ऐड करने के बाद चम्मच तेजी से चलाना इसलिए जरूरी है क्योंकि एकदम से जमना शुरू हो जाता है। शीरे के साथ मिलके सूजी का कॉम्बिनेशन जब होता है तो एकदम जमने लगता है, तो इसको जल्दी से मिक्स कीजिए ताकि कहीं कोई लम्प्स ना बन जाए। फटाफट मिक्स कीजिए। अब देखिए कितनी स्मूथली ये मिक्स हो चुका है। अब हम इसके अंदर बाकी के तमाम मेवाजात बारी बारी इसमें ऐड कर देंगे। ये 1 किलो कटा हुआ नारियल है मेरे पास, मैंने वो भी इसमें ऐड कर दिया है। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से ताकि चीनी और सूजी का जो एक हमारा जबरदस्त टेक्सचर बना हुआ है वो इसके अच्छे से इस पर लिपट जाए। जी व्यूअर्स, अब हम इसके अंदर बादाम और अपने मखाने और गोंद सब डालेंगे। जी व्यूअर्स, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताती चलूं कि मैं यहाँ पर पिस्ता ऐड करना भूल गई थी। पिस्ता अगर आप चाहें, पिस्ता किशमिश वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, वो मैंने बाद में इसमें ऐड कर दिया था। फाइनल लुक में आपको पिस्ता नजर आएगा। यहाँ पे मैं इसके अंदर मखाने, गोंद और नारियल, बादाम हर चीज मिक्स करके अच्छी तरह से इसको एक जबरदस्त सा मिक्स दे लूंगी ताकि हर तरफ से सूजी जो है और शीरा जो है वो इन सारे आमेजे को अच्छे से अपने लपेट में ले लें। यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि अगर आपने इसको पंजीरी बनाना है तो आप इसमें घी कम कर लीजिएगा, आधी मिकदार कर लीजिएगा और इसे बिल्कुल सब चीजों को बारीक पीस लीजिएगा तो ये पंजीरी बन जाएगी। लेकिन मुझे इसकी यही फॉर्म पसंद है और हमारे यहाँ यही इस्तेमाल किया जाता है ज्यादा शौक से, तो इसलिए व्यूअर्स अभी देखें आपको थोड़ा सा नरम लग रहा है, लेकिन थोड़ी सी देर के बाद ये ठंडा होकर बहुत जबरदस्ती इसकी एक शक्ल हो जाती है। कहीं कहीं कुछ सख्त हो जाता है, कहीं से बड़ा जबरदस्त सा एक लुक रहता है इसका और खाने में ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है और इंतहाई एनर्जी देता है आपके जिस्म को। तो सर्दी हो या गर्मी हो, ये तो आपको पता है कि खासतौर पे न्यू बॉर्न जिनके यहाँ बेबीज हुए हैं उन खवातीन के तो बेहद जरूरी है। व्यूअर्स, ये देखिए इसकी फाइनल लुक कितनी जबरदस्त लग रही है। आप अपने घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसको घर पे जरूर बनाइएगा। तो व्यूअर्स, इसको हम ट्राई करके भी देखेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जल्द ही किसी नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।